जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में देंगे दांत से संबंधित, टीथ से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो सभी देखिए प्रश्न किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए आज टीथ का टॉपिक है दांत। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये दिया गया है कि दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि दांतों का अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ओडोंटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए दांत ऐसे कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत दो प्रकार के होते हैं। याद रहेगा दांत कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक देखिए अस्थायी दांत, कौन दांत, अस्थायी दांत, तो ये वो हो जाएगा, एक वो देखिए अस्थायी दांत होगा, और दूसरा देखिए दिया है अस्थायी दांत। ठीक है, अस्थायी दांत और अस्थायी दांत। ठीक है, फिर देखिए दांत के यहाँ देखिए प्रकार दिया है, दूध के दांत को अस्थायी दांत कहते हैं। दूध के दांत कितना होता है, तो दूध के दांत देखिए 20 होते हैं। ठीक है, दूध के दांत को क्या कहते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं। मतलब एक बार से दोबारा टूट जाकर फिर से जन्म लेता है। तो दूध का दांत 20 होते हैं। अस्थायी दांतों 20 दांत हमारे मुख में 2 बार उगते हैं। ठीक है, अस्थायी दांत हमारे शरीर में कई बार उगते हैं, तो मुंह में से 2 बार हमारे अस्थायी दांत मुख में उगते हैं 20। ठीक है, 20। ठीक है, तो 2 बार उगने वाला दांत का कितना है संख्या, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 12 दांत हमारे मुख में केवल एक बार उगते हैं। तो एक बार उगने वाले दांतों की संख्या कितना है, तो अस्थायी दांत होते हैं देखिए 32, अस्थायी दांत होते हैं 32, लेकिन 12 दांत हमारे मुख में केवल एक बार ही उगते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अस्थायी दांतों की संख्या 20 और अस्थायी दांतों की संख्या 32 होता है, जिसमें 12 दांत हमारे मुख में केवल एक बार उगते हैं। ठीक है, फिर देखिए दांत यहाँ दिया गया है, दो बार दांत आने वाली की प्रक्रिया को द्विबार दंती कहते हैं। माने जे दांत 2 बार आएगा वही द्विबार दंती कहेंगे, द्विबार दंती कहते हैं जो दांत 2 बार आता है। ठीक है, फिर देखिए दांत का प्रकार दिया है, दांत का प्रकार कितने प्रकार होते हैं, तो दांत मुख्यतः देखिए दिया गया है 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, कृंतक की संख्या कितना, 8। ठीक है, कृंतक की संख्या कितना, 8, कृंतक की संख्या 8। ठीक है, रदना की संख्या, केनाइन की संख्या देखिए 4, केनाइन की संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, फिर देखिए प्री मोलर यानी अग्र चौवाना की संख्या कितना है, 4, अग्र चौवाना की संख्या कितना है, 4। ठीक है, फिर देखिए मोलर, मोलर यानी चौवाना की संख्या कितना है, 12, चौवाना की संख्या कितना है, 12 है। ठीक है, चौवाना की संख्या कितना है, 12 है। ठीक है, तो याद रहेगा दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्र चौवानक और चौवानक। तो कृंतक की संख्या 8, रदनक की संख्या 4, अग्र चौवानक की संख्या 4 और चौवानक की संख्या 12। ठीक है, इस प्रकार से देखिए बच्चों में पूछा जाएगा दांतों की संख्या। बच्चों में दांत 20 होते हैं, जो देखिए दिया गया था 20 दांत। अस्थायी दांत इसमें देखिए कृंतक 8 होता है, कृंतक 8 होता है, रदनक 4 होता है, अग्र चौवानक 0 होता है, चौवानक देखिए 8 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए फिर दिया गया है टीथ फार्मूला के लिए, यहाँ देखिए दिया गया कृंतक, कृंतक 2, रदनक 1 और अग्र चौवानक 2 और चौवानक 3। खाली ऊपर वाला से फार्मूला निकलता है। तो देखिए 21-23/21-23 याद रख सकते हैं फार्मूला, 21-23 ठीक है। अडल्ट टीथ फार्मूला माने वयस्क का दांत का फार्मूला का है 21-23/21-23, 21-23/21-23। ठीक है, इस प्रकार से देखिए दांत से मोस्ट इंपोर्टेंट था। उम्मीद है आप लोग देखिए समझे होंगे दांत के बारे में। और देखिए दिया गया है तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा। देखिए दिया गया है कि दांत देखिए डेंटाइन या अंदरूनी परत, अंदरूनी परत देखिए बाहरी परत देखिए दांत में होता है सफेद भाग। ठीक है, सफेद भाग। फिर देखिए अंदर मसूड़े पेशियां हैं। इस प्रकार से देखिए दांत का फिगर छापा गया है। एनामेल दांत के सबसे कठोर भाग को एनामिल कहते हैं। मानव शरीर की सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, एनामिल है। ठीक है, तो याद रहिए यही पूछा जाता है। एनामिल में CaCO3 तथा CaPO4 से मिलकर बना होता है। एनामिल किससे, CaCO3 और CaPO4 से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए याद रख सकते हैं। दांत के देखिए गुण भी दिया गया है, कुछ इंपोर्टेंट गुण कि दांत के गुण कौन कौन से हैं। तो द्विबार दंती माने लगातार 2 बार दांत आना द्विबार दंती कहलाता है। गर्त दंती दांतों के आधार पर जबड़ों में सॉकेट में धंसा हुआ होना कहलाता है। और विषम दंती दांत को अलग अलग आकार तथा गुण होना और दांतों में नुकीला होना को पैनापन या नुकीला कहते हैं। ठीक है।